खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और दोस्तों गुरुदेव की राशि परिवर्तन करते ही गजलक्ष्मी राजयोग और पंचग्रह योग का निर्माण होगा। जी हाँ मित्रों, आज यानी कि 22 अप्रैल 2023 के दिन सुबह 3:33 पर देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर दिया था और उसके तुरंत बाद 5 राशि वालों की किस्मत आज से ही बदलने जा रही है। यानी कि 5 राशि वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं, उनके बुरे दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जिनकी कुंडली में गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें मित्रों कि जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ एक ही भाव में युति बनाते हैं ना, तो उससे गजलक्ष्मी राजयोग बनता है। और जिस राशि में गजलक्ष्मी राजयोग बनता है ना, उस राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 का दोष भी दूर हो जाता है और साथ ही उन राशि वालों को बम्पर लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इस बार 12 साल बाद गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है और गजलक्ष्मी राजयोग के साथ ही 5 अलग अलग ग्रह जैसे कि देवगुरु बृहस्पति, भगवान सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, ये सभी एक ही भाव में विद्यमान है, जिससे पंचग्रह योग भी बन रहा है। तो इससे कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली होने जा रही है, सबसे पहली राशि के बारे में अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप इस स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप सहयोग करना चाहो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए, गजलक्ष्मी राजयोग के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मित्रों सिंह राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। और दोस्तों, सिंह राशि में ये जो गजलक्ष्मी राजयोग है ना, देवगुरु बृहस्पति की युति आपके 9वें भाव में बन रही है और किसी की राशि का 9वां भाव जो होता है ना, वो उस राशि के भाग्य को जागृत कर देता है, यानी कि उनका भाग्य उदय हो जाता है। ऐसे में आज 22 अप्रैल के तुरंत बाद सिंह राशि वालों को हर एक क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। नौकरी में आप खूब तरक्की करेंगे। अगर आप व्यापारी है, अपना खुद का व्यापार करते हैं, खुद का काम कारोबार करते हैं ना, तो आपको व्यापार में प्रॉफिट मिलेगा, मुनाफा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। आपकी लंबी यात्रा पर जाने के योग भी बनेंगे। पिता से आपके संबंध मजबूत रहेंगे और मित्रों, इस साल आप अपने व्यापार में काफी अच्छा प्रॉफिट यानी कि काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मित्रों, कि जिनकी भी सिंह राशि है, अगर वो सिंगल है तो दोस्तों 22 अप्रैल के बाद यानी कि आज के बाद से ही आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और आपका विवाह होने का योग भी प्रबलता के साथ बनेगा। चलिए जानते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है, वो आती है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। और दोस्तों, मेष राशि में यह जो गजलक्ष्मी राजयोग की युति है ना, वो प्रथम भाव में बन रही है और किसी भी व्यक्ति का जो प्रथम भाव होता है ना, वो कार्य क्षेत्र में उन्नति का होता है। ऐसे में मेष राशि वाले जो भी नौकरी करते हैं, कोई भी कामकाज करते हैं ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अप्रैल के बाद आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी होगी और साथ ही आपकी लव लाइफ अच्छी होगी।
दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि मिलेगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी। भाग्य के सहयोग से आपको दोस्तों सभी कार्यों में सफलता मिल सकती है। मेष राशि वाले नौकरी करने के एवज में आपको दोस्तों प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति होगी और गजलक्ष्मी राजयोग स्वयं देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, इसका आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। मेष राशि में अपार ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और संभावना है कि मित्रों इस साल व्यापार में आपको मनचाहा मुनाफा भी मिल सकता है। प्रॉफिट आप जो है इस साल गेन कर सकते हैं, कमा सकते हैं। जो विद्यार्थी है और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको उच्च शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। चलिए जानते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे वो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में तरक्की कब मिलेगी, आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, अगर व्यापार सूटेबल है तो किस चीज का व्यापार कुंडली के अनुसार आपके लिए फलित होगा, आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए और उसको पहनने की विधि क्या है, कौन से देवी देवता कुंडली के अनुसार आपके प्रधान देवी देवता माने गए हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, लगातार कोशिश करने के बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर कुछ भी समस्या है और कुंडली बनाकर आप उसका समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के विषय में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं गज लक्ष्मी राजयोग के बाद तीसरी जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो आती है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। और दोस्तों ये जो आज गज लक्ष्मी राजयोग बना है ना, वो मिथुन राशि वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, अगर व्यापारी है तो व्यापार में आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं ना, कार्यस्थल पर आपको पदोन्नति के साथ, प्रमोशन के साथ आर्थिक रूप से भी उन्नति मिलेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। अविवाहित लोग जो भी है, जो कुंवारे है ना, मिथुन राशि उनकी है, तो 22 अप्रैल के बाद से ही राशि परिवर्तन हो रहा है, गुरु ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे आपका विवाह होने का योग बनेगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है ना गज लक्ष्मी राजयोग से, वो आती है धनु राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर भा, भी, भू, ध, फ, फा, ढा, भे और ये से शुरू होता है ना, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों गज लक्ष्मी योग धनु राशि वालों को शीघ्र ही धन का लाभ कराएगा, इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे और इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिलेगा, व्यापार में प्रॉफिट होगा, काम के लिए ये समय अच्छा है, तरक्की के आसार रहेंगे, प्रेम संबंधों में भी आपके मधुरता बनी रहेगी। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी और भाग्य का आपको पूरी तरीके से साथ मिलेगा। दोस्तों धनु राशि वालों के भाग्य को गज लक्ष्मी राजयोग जागृत करेगा और हर एक क्षेत्र में प्रगति प्राप्त होगी, नौकरी में तरक्की करेंगे और व्यापार है ना, तो दोस्तों आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी, लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे और पिता से आपके संबंधों को मजबूत बनाकर रखने की सलाह दी गई है। चलिए जानते हैं अगली और अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में, तो वो आती है मीन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों ये गज लक्ष्मी राजयोग मीन राशि के दूसरे भाव में यह युति बन रही है और यह जो युति है ना, वो आपकी वाणी और संबंधों में सुधार करेगी, आर्थिक रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस साल आप अप्रैल के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से बचत करने में भी सक्षम हो पाओगे और करियर में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में उन्नति प्राप्त होगी, व्यापार में मुनाफा मिलेगा, आपके अटके हुए जो भी काम है ना, वो सभी पूर्ण होने की ओर अग्रसर रहेंगे। जो प्रॉफिट आपने 2022 और 2023 के इन 3 महीनों में नहीं कमाया ना, गज लक्ष्मी राजयोग के बाद आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हासिल कर पाओगे, आपके प्रेम संबंधों में मिठास बनेगी और किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं।
और अगर आप रिलेशनशिप में पहले से ही है ना और आपकी मीन राशि है तो लगभग अगस्त या सितंबर के आसपास आप उनको विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं और हो सकता है कि आपका विवाह का प्रस्ताव मंजूर भी हो जाए। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।